खबर छपरा बिहार से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के नेता क्षेत्र में पूरी तरह से संघर्ष करते दिख रहे हैं। वहीं कई प्रत्याशी लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर जनता के बीच अपने कार्यों की उपलब्धि बताते नजर आ रहे हैं। सबसे रोचक बात यह दिख रही है कि अब राजनीति में भी महिलाएं अपनी सहभागिता दिखा रही हैं। हालांकि अभी भी महिलाओं को राजनीति में पार्टियों द्वारा टिकट कम ही दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी महिलाएं इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। ऐसी ही एक महिला संगीता सिंह है, जो कि पूर्व में जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुकी है और समाज में सामाजिक कार्यों की बदौलत आज अमनौर विधानसभा में एक अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसी पहचान की बदौलत आज अमनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव भी लड़ रही है। इसी को लेकर आज संगीता सिंह द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में कार्यकर्ताओं संग वाहनों के काफिले के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जो बगही, कुआरी, परशुरामपुर, पहाड़पुर, अमनौर, धराहरा, बसंतपुर गांव से होते हुए अमनौर पर्यटक स्थल गया, जहां हमारे संवाददाता ने चुनावी समर में उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण हुआ जन समस्याओं को लेकर कुछ सवाल किया। तो संगीता ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। इधर देखिए पकड़ के इधर बंटी भाई रूट देना बा और सी वाला पर जिंदाबाद जिंदाबाद संगीता सिंह जी जिंदाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद सिलाई मशीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पीछे रहिएगा। संगीता सिंह मैदान में जिंदाबाद जिंदाबाद संगीता सिंह जिंदाबाद। नारी के सम्मान में, संगीता सिंह जिंदाबाद। आराम आराम से चलिए। संगीता सिंह जिंदाबाद, संगीता सिंह जिंदाबाद। आपका मोहर कहाँ लगेगा? आपका मोहर कहाँ लगेगा? आपका मोहर कहाँ लगेगा? आपका मोहर कहाँ? आज हम तो पूछेंगे सवाल नेताजी से। इस एपिसोड की कड़ी में अमनौर पोखरा पर्यटन स्थल पर नेशनल खबर 9 की टीम है। हमारे बीच निर्दलीय अभ्यर्थी संगीता सिंह जी हैं। संगीता सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन नेशनल खबर 9 में। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अमनौर एक मुश्किल विधानसभा क्षेत्र है। जिस तरह से जो कंडीशन है उसमें आप महिला होते हुए भी चुनाव लड़ने का हिम्मत आपने किया है, ये हिम्मत आपको कहाँ से आया? ये हिम्मत हमारे बहनों से है, जो यहाँ पे मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं। ये हिम्मत हम लोगों से है। महिला अभ्यर्थी के रूप में संगीता मैडम जिंदाबाद, अभ्यर्थी जिंदाबाद, महिला अभ्यर्थी के रूप में आज आप चुनाव मैदान में हैं। निश्चित रूप से आधी आबादी का आप एक चेहरा हैं। इनके लिए क्या सोच, क्या विजन आपके दिमाग में? सॉरी, फिर से आप दोबारा से बोलिए। काट लीजिए। राजद और अन्य दल अपनी
अपनी प्रमुखता दिखाने का प्रयास करते हैं, इन दलों के बीच संगीता सिंह अपने को कहाँ पाती है? देखिए ठीक है, दल है, सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो काम करने वाले नेता है वो सबसे ऊपर होता है, और मैं संगीता सिंह, मुझे लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। आप अपनी बात, आप काम करना चाहती हैं और अपने को ऊपर रखती हैं, ये बात आम जनता तक कैसे पहुंचा पाएंगे? देखिए हमारे ये बातें आम जनता तक मतलब मेरे समझ से पहुंच चुकी है कि संगीता सिंह क्या कर रही हैं 8 सालों से यहाँ पे अमनौर के लिए, अमनौर में, अमनौर के बच्चों के लिए, अमनौर के बेटियों के लिए, अमनौर के बहनों के लिए। मैम, आपके साथ महिलाओं की एक अच्छी टीम दिख रही है, निश्चित रूप से ये दिखा रहा है कि महिलाओं का एक समर्थन आपके साथ है और महिलाएं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो क्षेत्र की वो महिलाएं जो घरों के भीतर रहती हैं, क्या घरों से निकलकर आपके समर्थन के लिए बाहर आने का एक निर्णय ले लिया है? हाँ देखिए, मतलब कि हमें लगता है कि निर्णय ले चुकी हैं, और आज जो हमारी यहाँ पे बहनें आई हैं, शायद मुझे लगता है कि अगर मेरे बजाय अगर उन लोगों से पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। महिला अभ्यर्थी के रूप में आज आप महिला अभ्यर्थी के रूप में आप चुनाव मैदान में, महिलाओं के लिए क्या सोच और क्या विजन आपके दिमाग में है? लेकिन महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी महिला आगे बढ़े, क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, घर में बैठी हुई हैं। तो मेरा ये सोच है कि हर महिला आगे निकले और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ा हो। मेरी ये सोच है। क्या लगता है मैडम कि अमनौर का विकास कितना कुछ हुआ है और कितना कुछ अधूरा है? देखिए, मुझे विकास बहुत ज़्यादा अमनौर का नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो होना चाहिए यहाँ पे वो नहीं है। क्योंकि सबसे जो यहाँ हमें कमी दिख रही है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सब अमनौर में कमी है। न यहाँ कोई रोज़गार है, न उद्योग धंधे हैं, ये सब कमी है। पिछले 20-30 सालों से लगातार चुनाव होते रहे हैं और हर चुनाव में विकास ही मुद्दा रहा है। निश्चित रूप से पिछले चुनावों में भी विकास को ही सामने रख के चुनाव लड़ा गया था और जो अभ्यर्थी निर्वाचित हुए थे उनके लिए भी विकास ही मुद्दा था। तो इतने सालों में विकास क्या अभी भी अधूरा रह गया है? देखिए, मुझे तो अधूरा दिख रहा है, और बाकी वो क्या किए नहीं किए सब जनता के सामने है। विकास में क्या होना चाहिए था अमनौर में और क्या अमनौर में नहीं? देखिए, अभी यहाँ जो है सबसे मैं पहले जो बताई हूँ आपके, जो शिक्षा के ऊपर जो यहाँ पे होना चाहिए विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए साधन सुविधा वो नहीं है, यहाँ रोड की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो ये सब है यहाँ पे कमी। आज जिस तरह से हमारे महिलाएँ हैं उनको आगे नहीं चाहिए, आज भी एक डर और भय बना हुआ है मन में। तो इन सब चीज़ के ऊपर विकास होना चाहिए। मैम, राजनीति से आपका एक जुड़ाव रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी आप लगातार सक्रिय रही हैं। जिला परिषद का चुनाव भी आपने लड़ा था, अब विधानसभा का चुनाव आप लड़ रही हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे आपने अपने को प्रेजेंट किया है। तो अमनौर के सामने, अमनौर की जनता के सामने क्या मुद्दे रखेंगे, क्या विजन रखेंगे कि लोग आपको मतदान करें? देखिए, हम पहले भी जिला परिषद के चुनाव लड़े हैं, इन्हीं बच्चों को कहने पर लड़े थे, और अभी मैं विधानसभा के चुनाव लड़ रही हूँ। और जो मेरा मेन मुद्दा है मेरा वही है, मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। उम्मीदवार संगीता सिंह के पति हैं, जानना चाहेंगे कि पत्नी चुनाव मैदान में है तो पति किस तरह से अपनी पत्नी की मदद कर रहे हैं। तो सर, पत्नी आपकी चुनाव मैदान में है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप भी लगे हुए हैं, तो पति पत्नी का जो धर्म होता है हर कार्यों में मदद करना, तो उस कार्य को आप किस तरह से पूरा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात आपने पत्नी की कहा, तो पहले मैं दाहिने खड़ा था, जो कि पत्नी हमेशा पूजा के समय दाहिने होती है, तो मैं अभी बाएं आ गया हूँ क्योंकि अपने जगह पे आ गया हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक आपने उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके वादों की बात कही, उनकी जिम्मेदारियों और वादों को उतना ही जिम्मेदार मैं होऊंगा जितना वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि आधा तो मेरा ही है ना। तो मेरी आधा नहीं, मैं ये वादा करता हूँ इस अमनौर की जनता से कि संगीता सिंह जो भी वादा करेंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, उद्योग की जो बात कर रही हैं, उसको शिद्दत से पूरा करूंगा
और शिद्दत से उनको हर वक्त उनके वादों को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़ा रहूंगा। संगीता सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब संगीता सिंह जी को आपने आजादी दे दी है कि आप जो वादा करना चाहें आप कर सकती हैं, मैं उसे पूरा करूंगा। संगीता सिंह को आजादी देने वाला मैं कोई होता ही नहीं हूँ, क्योंकि संगीता सिंह अपने आप में वो आजाद हैं। क्योंकि हम लोग अभी तक नारी के वजूद को तो पहचान ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो उसको एक पिंजरे में कैद मान चुके हैं और उसको ये मान चुके हैं कि उसका चूल्हा चौका है। सर 1942 में सारे सुरमाओं के रहते हुए भी अगर किसी ने हथियार उठाया तो गोरा कांड 1942 में बहुरिया जी, इस अमनौर की धरती की बहुरिया जी राम स्वरूपा को उन्होंने उठाया हथियार। सर ये उसकी धरती है। तो आपको क्या लगता है कि राम स्वरूपा जी देवी की ये धरती हाँ, एक बार फिर इतिहास रचने की स्थिति में है? देखिए मेरा विश्वास है। सर आप लोग कहते हैं कि जाति की राजनीति, सर इनकी जाति आप जानते हैं? इनकी जाति का वोट लोग पूछते हैं कि कितनी भाई उनकी जाति का 50,000 है, 40,000 है, इनकी जाति का तो 1,30,000 है। 1,30,000 इनकी जाति का वोट है। महिला जाति, आधी आबादी को अपनी जाति में ले लिया। और मजे की बात, जो आधे बचे हुए हैं वो सब उस आधे वाले के रिश्तेदार हैं। 100% आपका है। 100%। आपने पूछा कि हाँ कहाँ पे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं सबसे ऊपर हूं। तो इसलिए हम लोग महिलाओं की अधिकारों और कर्तव्यों को, हम सिर्फ उसके कर्तव्यों को याद दिला रहे हैं, अधिकारों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आज अगर ये महिलाएं और बच्चियां ये जो आज साइकिल से मार्च निकाली हैं, ये उड़ान तो संगीता सिंह के कारण है। संगीता सिंह ने जो इनको उड़ान दिया और कहा कि बेटियां आओ, बहनें आओ, चाची आओ, माता आओ, और ये चल पड़ी हैं। तो इन महिलाओं का विश्वास और जो इनका अटूट प्रेम है ये संगीता सिंह पर, तो वो तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और उसको बखूबी निभाएंगे। और जो महिलाओं को आज़ादी और सम्मान और शिक्षा चाहिए उसके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे, पुरजोर प्रयत्न करेंगे। हमारे बीच में के सिंह जी, निर्दलीय अभ्यर्थी संगीता सिंह के पति, इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि संगीता सिंह जी आज़ाद हैं और ये मतदाताओं के सामने वादे कर सकती हैं और जो वादे वो करेंगी उसे वो शिद्दत से पूरा करेंगे, ये भरोसा उन्होंने दिलाया और कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ संपूर्णता के साथ खड़े हैं और अमनौर के विकास के लिए, अमनौर की उन्नति के लिए वो अपनी पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक नया अमनौर बनाएंगे। अमनौर विधानसभा से मैं संजीव कुमार और मनोज कुमार सेंगर, नेशनल खबर 9 के लिए।